नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। रायपुर में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त हुई है। देवपुरी के पास 175 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। शराब की तस्करी करते आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। खास बात, टाइल्स की आड़ लेकर ये तस्करी की जा रही थी, शराब की तस्करी की जा रही थी। हरियाणा के फरीदाबाद से ये अवैध शराब लाई जा रही थी और इसे पकड़ा गया। टाइल्स की आड़ में शराब की तस्करी का ये पूरा खेल। सहयोगी सुरेंद्र सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और युगल के पास आपको लिए चलते हैं सीधा रायपुर। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, फरीदाबाद से ये जो शराब की खेपें हैं वो लाई जा रही थी। यूपी पासिंग का ये जो ट्रक है उसमें भरा गया था। टाइल्स पहले रखा गया था, उसके बाद जो ब्रांडेड शराब की खेप है उसे यहाँ पर छुपा करके ला रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा से पूरी ट्रक आता है, कई राज्यों को पास होते हुए ये ट्रक गुजरते हुए यहाँ पर आता है और यहाँ पर रायपुर पुलिस ने इसको घेरेबंदी करके और जो है मुखबिर की सूचना के आधार पर यहाँ पर पकड़ लिया है। अभी उसके जो वाहन चालक है दिगंबर जाटव, उसे गिरफ्तार करके पूरे मामले की पूछताछ कर रही है कि आखिर जो ये शराब की खेपें हैं किसके कहने पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। और जिस तरह से पुलिस को प्रारंभिक सूचना मिली है उस आधार पर चूंकि होली का त्यौहार है तो उसे यहाँ पर खपाने के लिए लाया जा रहा था। और छत्तीसगढ़ में खास बात यह है कि जो ब्रांडेड शराब है वो बाहर दीगर प्रांत से यहाँ पर आ नहीं रही है, इसलिए जो है तस्करों के लिए एक बड़ा व्यापार का केंद्र छत्तीसगढ़ बन गया है। और यही वजह है कि जो दीगर प्रांत से यहाँ पर शराब को ला करके खपाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो है टिकरापारा पुलिस ने पूरी शराब की खेप को पकड़ने में एक बड़ी सफलता जरूर हासिल की है। लेकिन जरूर इस बात जो आपने बड़ी बात कही है युगल कि चूंकि ब्रांडेड शराब नहीं मिलती है छत्तीसगढ़ में, तो क्या बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए थे और चूंकि जैसे कि ये जानकारी दे रहे हैं, ब्रांडेड शराब दरअसल छत्तीसगढ़ में नहीं बिकती है। यही वजह है कि होली का सीजन भी है और हमेशा ब्रांडेड शराब की डिमांड छत्तीसगढ़ में बनी रहती है। अब ये तय है कि डिमांड बढ़ी रहेगी तो मुंह मांगे दाम पर ये शराब बिकेगी, तो ये व्यवसाय भी लगातार चलता रहेगा। अब सियासी व्यवसाय की बात करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र है। विधानसभा में आज चर्चा होगी। बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी। कवासी लकमा के विभाग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। मंत्री उमेश पटेल के विभाग से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आज इन दोनों मंत्रियों से के जो विभाग हैं उनसे जुड़े सवाल पूछे जाने हैं। विधानसभा का बजट सत्र लगातार चल रहा है और सियासत, चूंकि मध्य प्रदेश की सियासत एक पॉलिटिकल ड्रामे के चलते गर्म है, लिहाजा उसका असर छत्तीसगढ़ पर जाहिर तौर पर पड़ता है। आज बजट पर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा भी होगी। और अब तेज रफ्तार खबरें। मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमासान की गूंज छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है और इसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम बताया, वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने खरीद फरोख्त के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि ये बीजेपी की परंपरा नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मध्य प्रदेश में राज्य सरकार को अस्थिर करने के मामले में कहा कि ये राजनीति का गिरता हुआ स्वरूप है, ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। वहीं भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में अंतर कलह होने के कारण ही सरकार खतरे में है। हिंदुस्तान में पूरा जहाँ विरोधी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति को उद्योग बनाया है। इन्हीं का राज चले, इन्हीं को देश को लूटने का अधिकार मिले, तो ये हिंदुस्तान के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक है। जोड़ तोड़ से बनी थी और वो अपने आप में अंतर विरोध में ग्रसित सरकार है। अंतर कलह इतना ज़्यादा है मुख्यमंत्री के खिलाफ
बड़ी संख्या में विधायक हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं गिरेगी, वो अपने अंतरकला के कारण, अपने अंतर्विरोध के कारण वो सरकार गिरेगी। मैं थोड़ा जानता हूँ, मगर बीजेपी की परंपरा ऐसी नहीं है। अरे खरीद फरोश के बनाना था तो 1 घंटे में पहले दिन बन जाता, मगर हम खरीद फरोश करके सरकार बनाने वाले नहीं है, इसलिए गलत आरोप। अब ये मध्य प्रदेश का मामला है, विधानसभा का मामला है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के मध्य प्रदेश में अंतिम दिन शुरू हो गए हैं और उनको आभास हो गया कि अब उनकी सरकार जाने वाली है। यदि ऐसा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी पुख्ता जानकारी अगर उसकी उपलब्धता है तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि रहने का अधिकार नहीं। देश में मिल रहे कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस के बाद छत्तीसगढ़ में भी दहशत है। स्थिति यह है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने एम्स जाकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। वहीं विधानसभा में भी जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार से तैयारी पर सवाल पूछे। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सारी तैयारी पूरी है, डरने की कोई जरूरत नहीं। सिंहदेव ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारतवर्ष के मध्य में स्थित है। चारों तरफ से कोरोना वायरस के फैलने के बाद जब उसका रुख छत्तीसगढ़ की ओर होगा तो सरकार को ये बताना चाहिए कि कोरोना वायरस से बचाव, जागरूक करने के उपाय, उसके बचाव के उपाय और उनके उपचार के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। इसमें माना में विशेष करके वहाँ 6 कमरे इंडिविजुअल बेड्स के साथ तैयार हैं। अगर ऐसे प्रकरण आते हैं तो उनको वहाँ पर पृथक से रखा जा सकता है। टेस्टिंग वगैरह के लिए, लैब वगैरह के लिए वहाँ भी डॉक्टर्स उनको सेंसिटाइज कर दिया गया है। और सभी ज़िलों में ये निर्देश पहले ही चले गए थे कि कहीं भी कोई सस्पेक्टेड ऐसे केस आते हैं, छत्तीसगढ़ को बिल्कुल डरने की बात नहीं है, लेकिन ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगर ऐसी बात आती है तो अभी से ही हम तैयारी कर लें। हाथ धोना और अपने हाथों से आँख, नाक और मुँह इसको हम ना छुएं, इससे बचने का प्रयास करें। तो ना केवल कोरोना वायरस, दूसरी भी इस प्रकार की संक्रामक सर्दी वगैरह की जो बीमारी होती है उससे हम बच सकते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, अब छत्तीसगढ़ी में होगी उद्घोषणा। अनाउंसमेंट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ी में आप अनाउंसमेंट सुन पाएंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में विमानों की आवाजाही की जानकारी, जो भी तमाम अनाउंसमेंट आप सुनते हैं एयरपोर्ट पर, वो आपको छत्तीसगढ़ी में भी सुनने को मिलेंगे। जो उद्घोषक हैं, अनाउंसर हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ी भाषा की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपकी अपनी भाषा में अब फ्लाइट्स की जानकारी आपको मिलेगी। और अब बात करते हैं कवर्धा की उन महिलाओं की जो होली त्योहार के मौके पर हर्बल गुलाल बनाकर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। बात रंगों के त्योहार यानी होली की हो और बातें गुलाल की ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? कवर्धा जिले में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई भोरम देव हर्बल गुलाल की काफी चर्चाएं हो रही हैं। जय गंगा मैया स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भोरम देव हर्बल गुलाल के नाम से गुलाल की पैकिंग कर रही हैं। पलास, गुलाब, गेंदा, कागज के फूल जैसे प्राकृतिक उत्पाद से गुलाल तैयार हो रहा है। मंदिर में चढ़ने वाले फूल, विभिन्न पेड़ पौधों के पत्तों से गुलाल तैयार किया जा रहा है। समूह की महिलाएं अब तक 1.5 क्विंटल से अधिक गुलाल बना चुकी हैं। महिला स्वयं सहायता समूह को हर्बल गुलाल बनाने के लिए राज्य सरकार की बिहान योजना से आर्थिक सहायता भी दी गई है। हम बना ये गेंदा फूल से बना था। गेंदा फूल है, कागज फूल है, पालक भाजी है और पलास के फूल है, गुलाब फूल है और मेहंदी के पत्ता है, ये सब चीज से बना था। जिला पंचायत, जिला प्रशासन जो है वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। जनपद स्तर पे भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए कि हम लोग इस तरीके से उनको मार्केट उपलब्ध कराएं। हर्बल गुलाल की खासियत ये है कि इसके उपयोग से किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसमें संपूर्ण तरीके से नेचुरल रहेगा, हर्बल रहेगा। उसके किसी तरीके का एसेंस या फिर किसी भी तरीके का
केमिकल्स का उपयोग नहीं होगा। तो ये संपूर्ण तरीके से सुरक्षित और होली के पर्व के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा जिला प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। कम संसाधन में महिला स्वयं सहायता समूह ने पहले साल में ही रिकॉर्ड गुलाल तैयार की है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लोग सुरक्षित तरीके से होली का त्योहार मना सकेंगे। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। और देश प्रदेश में रंगों का त्योहार यानी होली 10 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन धमतरी जिले के सेमरा गांव में हफ्ते भर पहले से ही होली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में होली मनाने की एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर सेमरा गांव में लोगों ने 4 मार्च को ही होली मना ली। हफ्ते भर पहले ही होली मनाने की इस पुरानी परंपरा को मौजूदा पीढ़ियां भी आगे बढ़ा रही है। सदियों पहले गांव के देवता सिदार ने सपने में कहा था कि हर त्योहार मनाने के पहले उन्हें होम धूप देना जरूरी है, जिसके चलते आज भी गांव के लोग अपने देवता को खुश करने के लिए हफ्ते भर पहले त्योहार मनाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग इसे अंधविश्वास के तौर पर भी देखते हैं। परंपरा तो मतलब कार ही से कोई पता नहीं है, कई पीढ़ी हो गई। हाँ, नहीं टूट सके। तोड़े कोशिश करबे तो का वजह से गांव में तोड़े कोशिश ही नहीं करे है ना आज ले, और तोड़े कोशिश कर दे तो हानि होनी। हमारे भगवान सिरदार जो की कृपा है, तो पुरातन चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग भी इसका पालन कर रहे हैं। ये हमारे गांव के परंपरा है, पहली एक हफ्ता के पहली हर त्योहार मनाए। होली में शामिल होने के लिए लोग दूर दराज से भारी संख्या में जुटते हैं। भले ही आज के जमाने के लोग इस पर यकीन नहीं करें, लेकिन सदियों से चली आ रही इस परंपरा को युवा वर्ग भी अंधविश्वास के बजाय आस्था से जोड़कर देखते हैं। लोगों की माने तो इसी दस्तूर के बहाने उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने और मेहमान नवाजी का मौका मिल जाता है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।